फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ द लेंसेज के बारे में, यानी कि किसी भी लेंस की क्या पावर होती है। पावर किस तरीके की पावर, इससे क्या हो। देखिए, हमें पता है कि जो लेंसेज होते हैं वो लाइट रे को डेविएट करते हैं या फिर मैग्नीफाइड करके इमेज को दिखाते हैं। अब चाहे वो उन लाइट रेज को डाइवर्ज करें या फिर उनको कन्वर्ज करें, वो उन्हें डेविएट करते हैं और इसकी मदद से ही मैग्निफिकेशन होता है और चीज हमें नजर आती है। तो यहाँ पे पावर से मतलब ये है कि कौन सा लेंस लाइट रे को ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है या फिर ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या फिर कम डाइवर्ज कर सकता है या फिर कम कन्वर्ज कर सकता है, तो वो होती है लेंस की पावर, राइट। तो अब ये पावर कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत सिंपल है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक लेंस कंसिडर किया है जो कि आपका कॉन्वेक्स है, कुछ इस तरीके से इसका एक प्रिंसिपल फोकस है। अब देखिए, कोई भी लाइट रे आएगी तो कोई भी लाइट रे आएगी जो बीच में से टकराएगी, मान लीजिए कि इन्फिनिटी से आ रही है और बीच में से टकराएगी, तो ये फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगी कुछ इस तरीके से, राइट। और वहीं मैं अगर एक दूसरा लेंस मानूं जिसकी बनावट कुछ इस तरीके से, थोड़ा ज्यादा इसका रेडियस है, कुछ इस तरीके से थोड़ा पतला आपको ये दिख रहा है क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है। अब यहां से इन्फिनिटी से दोबारा लाइट रे जो आएगी वो कुछ इस तरीके से थोड़ा दूर जाकर के इससे फोकस पॉइंट से गुजरेगी, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये गुजरी। तो ये दोनों लेंसेज के अंदर हमें क्या देखने को मिला, पहले लेंस के अंदर जो एंगल आपका बन रहा है वो आपका θ1 बन रहा है। इसमें क्या है, इसका जो रेडियस है कम है इसलिए थोड़ा मोटा दिख रहा है, इसलिए इसका जो फोकस पॉइंट है या फिर फोकल लेंथ है वो थोड़ी कम है, इसलिए ये ज्यादा मुड़ रहा है। वहीं दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि थोड़ा कम मुड़ रहा है, मतलब यहां पर पहला जो एंगल θ1 बना है वो दूसरा जो एंगल है θ2 उससे ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये जो आपका पहला लेंस है इसकी पावर ज्यादा है, बेंडिंग पावर ज्यादा है। यहां पे एक रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर ज्यादा है क्योंकि यहां पे फोकल लेंथ कम है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले वाला क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा मोड़ रहा है तो फोकल लेंथ आपको कम दिख रही है f1, वही दूसरा वाला थोड़ा कम मोड़ रहा है इसलिए फोकल लेंथ जो है लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। विच मीन्स जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोकल लेंथ की, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में f, राइट। और इसी चीज को आप सिंपली लिखेंगे तो P इज इक्वल्स टू में एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि मैंने A ले लिया है, A 1 में f। अब ये जो आपका कांस्टेंट है वो बेसिकली इसकी वैल्यू हमें ऐसे डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये जो 1 हो जाए और हमको सिंपली आपको जो आपका फॉर्मूला मिल जाए वो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू में 1 में f। विच मीन्स पावर जो है वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ के ऊपर। जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर, और जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतना कम पावर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता चले। देखिए, इसका जो है आप लोग और ज्यादा जो आइडिया है ले सकते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था, P या फिर इज इक्वल्स टू 1 में f इज इक्वल्स टू में μ1 -1 और यहाँ पे 1 में r1 -1 में r2। अब देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जो पावर है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो होगा उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेविएशन, उतना ज्यादा बेंड होगा और उतनी ही कम फोकल लेंथ होगी। कम फोकल लेंथ ज्यादा पावर, ऑब्वियस सी बात है। अब देखते हैं रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। रेडियस पे ऐसे डिपेंड करता है कि जिन डाइसेस के अंदर, जिन डाइसेस में आप बना रहे हो, मान लीजिए कि आपके सामने एक लेंस है जिसका जो रेडियस है वो कम है। रेडियस कम होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मोटा दिखेगा थोड़ा, राइट। क्यों, क्योंकि छोटा सर्कल बनेगा ना, इसलिए रेडियस कम है। तो इसमें से जो भी लाइट रे गुजरेगी वो ज्यादा बेंड होगी, क्योंकि एक तो इसके अंदर का एरिया बहुत ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लाइट रे होगी वो ज्यादा बेंड करेगी, एंगल ज्यादा बनेगा और इसकी वजह से इसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं अगर आप बात करें कि रेडियस अगर कम है, मतलब आपको पतला सा लेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब पावर जो होगी वो भी कम होगी। रेडियस कम होगी तो बैंड कम होगा, तो पावर भी कम ही होगी। तो इस तरीके से ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है इसमें दो डिपेंडेंसीज हमें देखने को मिली। एक तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रेडियस ऑफ द लेंस यानी कर्वेचर। अगर रेडियस कम है तो पावर ज्यादा है, ठीक है, और रेडियस ज्यादा है तो पावर कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो पावर ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये जो पावर होगी ये भी कम होगी। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से देखा। वहीं आप लोग यही चीज आप देख सकते हैं आपके कॉन्केव लेंस के अंदर, जहां पे आपको लेंस दिख रहा है, यहां से इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आती है। अब देखना ये होता है कि कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, मतलब अलग डायरेक्शन में इसको फेंक सकता है। कुछ इस तरीके से अलग डायरेक्शन में गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जा तो सीधी रही थी तो ये एंगल बना। वहीं अगर थोड़ा सा पतला लेंस होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा कम इसको डेविएट करेगा तो कम एंगल बनेगा। विच मीन्स ये जो ऊपर वाला आपका पहला वाला है इसकी जो बेंडिंग पावर है ज्यादा है और नीचे वाले की कम है।
राइट वही सेम प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना होता है आपको फोकल लेंथ के ऊपर, मतलब फोकस पॉइंट के ऊपर। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव निकलती है, उसकी जो होती है वो पॉजिटिव निकलती है। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से P इज इक्वल टू 1/f। अब थोड़ी सी बात कर लें इसके SI यूनिट के बारे में। तो SI यूनिट बहुत सिंपल है, हमें पता है कि फोकल लेंथ का जो होता है वो मीटर होता है। तो ये जो P इज इक्वल टू 1/मीटर हो गया, इस चीज को एक अलग नाम से भी बोला जाता है, वो होता है डायप्टर। राइट P इज इक्वल टू में अगर मान लीजिए कि आपका F फोकल लेंथ की वैल्यू 1 है, 1 मीटर है, तो P इज इक्वल टू में 1 डायप्टर हो जाएगा। या फिर आपके फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो 70 सेंटीमीटर है, तो पहले आप इसे मीटर में चेंज कीजिए, विच मीन्स 0.7 मीटर, और फिर इसको रख दीजिए इस फॉर्मूला, यानी कि P इज इक्वल टू में 1/0.7 मीटर। ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने निकलेगा 1.4 डायप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसकी पावर पॉजिटिव है और किसकी पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो उसका जवाब ये होगा कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर ये जो फोकल पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, तो फोकल लेंथ जो होगी आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरीके से आपका जो ये कॉनकेव लेंस होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो फोकल लेंथ है ये लेफ्ट की तरफ यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव में होगी। विच मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसी तरीके से आपका ये जो लेंस है, आपका कॉनकेव लेंस है, इसका जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा। राइट, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, इस चीज से कुछ याद आ गया। मतलब हमें देखा है कि किसी का चश्मा जो माइनस के अंदर होता है वो दूर की चीजों को पास लाके देखने की कोशिश करता है। इसका मतलब कॉनकेव लेंसेस का जो यूज होता है वो दूर की चीजें देखने के लिए होता है। वहीं आपकी ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब पास की चीजों को देखने के लिए, पॉजिटिव इसका पावर है, यानी कि पॉजिटिव में नंबर है, कोई कहता है यानी कि पास की चीजें नजर नहीं आती, तो पास की चीजें देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, यही चीज हम लोग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में अप्लाई कर सकते हैं। राइट, दूर की चीजें देखनी है तो मेनली हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट रेज के डेविएशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम लोग लेंसेज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यानी कि आपका एक जो टेलीस्कोप है वो एक्चुअली लेंसेज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यानी कि बहुत सारी लाइट रेज को देखने के लिए और फिर उसको एक जगह पे पॉइंट आउट करने के लिए कॉनकेव के साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और इन कॉम्बिनेशन से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स को आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ह्यूमन आई तक एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अब इस चैप्टर का आखिरी लेसन यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम लोग करने वाले हैं। राइट, उसके अंदर हम लोग देखेंगे, ह्यूमन आई के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। हम लोग बायोलॉजिकली नहीं पढ़ रहे हैं, ज़्यादा बायोलॉजिकली नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लाइट को किस तरीके से कन्वर्ज या डाइवर्स किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। राइट, तो ये कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने वाले हैं। अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अपने बुक के अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो हम लोग देखने की इसके अंदर कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर जो है अब खत्म होने की तरफ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग शुरू से कर रहे हैं। इसके बाद आगे चल के हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पावर ऑफ द लेंसेज समझ में आया होगा। इसका जो ऐसा यूनिट है वो डायप्टर है, मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान में रखना कि पॉजिटिव जो है वो किसका होता है, नेगेटिव किसका होता है, किस पे डिपेंड करता है। राइट, सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही हो, आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।